हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पीओके जो लगातार कई दिनों से न्यूज में है कि भारत पीओके को वापस लेने जा रहे हैं। पीओके में हमने देखा है कि कई दिनों से यहां पर महंगाई इत्यादि को लेकर के वहां की जनता के द्वारा वायलेंट यहां पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जिसकी यहां पे ताजा तरीन घटनाएं यहां पर आपको इन इमेजेस के माध्यम से समझ सकते हैं। लोगों के द्वारा सड़कों पर आकर के प्रशासन के विरुद्ध यहां पे पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के यहां पे प्रशासन के विरुद्ध हिंसक यहां पर आपको आंदोलन किए जा रहे हैं, यहां पे प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। और इन सभी के पीछे कहीं ना कहीं एक इसी कारण ये चर्चा का विषय बन गया है कि क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी अब भारत के साथ जुड़ना जा रहे हैं। क्या जिस पर पाकिस्तान ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है वो कश्मीर एक बार फिर से भारत की संप्रभुता के अंतर्गत पूरी तरीके से शामिल हो जाएगा और भारतीय प्रशासन का इस पर हिस्सा हो जाएगा। आज इसी न्यूज को यहाँ पर थोड़ा सा जांच पड़ताल करते हैं, एनालिसिस करते हैं, समझते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की स्थिति को लेकर। सबसे पहले देखिए यहाँ पे जो घटनाएं हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों के द्वारा प्रशासन यहाँ पे जो है पर दबाव बनाने की कोशिश की गई है। लोगों के द्वारा एक हिंसक यहाँ पे आंदोलन आपको लगातार किए जा रहे हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो घाटी में यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं प्रशासन के विरुद्ध, उनको लेकर के एक विद्रोह यहाँ पर आपको एक स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। और उनकी सेना और कहीं ना कहीं प्रशासन के विरुद्ध यहाँ पर आपको जो पाकिस्तान लगातार पीओके का एक एजेंडा आपको क्रिएट करता है, कश्मीर का एजेंडा जो वैश्विक स्तर पर क्रिएट करता है, ये उनके मुंह पर एक तमाचे जैसा है कि वहाँ के लोग ही अब यहाँ पे पाकिस्तान के प्रशासन के विरुद्ध हो चुके हैं और वो भारत के साथ मिलना चाहते हैं। स्थिति थोड़ा सा हम इसको एक मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करते हैं कि एग्जैक्टली ये चीज हम किसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरा का हिस्सा जो है मैप अगर हम देखें तो यहाँ पर हम इसे तीन अलग अलग हिस्सों के रूप में यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर ये पूरा आपका एक कश्मीर का आपको हिस्सा आता है, कश्मीर और लद्दाख का। इसमें इस एरिया को अगर हम देखें जो यहाँ पर आपको ग्रीन एरिया दिखाई देता है, इसे हम यहाँ पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यहाँ पर कहते हैं और इसी हिस्से में यहाँ पर एक आंदोलन की स्थिति दिखती है। इस एरिया को जो येलो कलर में आपको दिख रहा है ये भारत के प्रशासन के अंतर्गत है और ये आपका भारत का जो लद्दाख का जो एरिया इसके अंतर्गत आता है, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे अक्साई चीन के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पे देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे जिस पर भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं इन क्षेत्रों पे यहाँ पर हैं, यानी कि ये भारत का हिस्सा होते हुए पाकिस्तान के द्वारा कब्जाया गया है। यहाँ पर भारत जो है प्रशासन करता है और इस हिस्से पे चाइना के द्वारा यहाँ पर आपको LAC ये लाइन है, इंडिया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो भारत और चाइना के मध्य है और इस पर चाइना का यहाँ पर आपको कब्जा है। ये एरिया जो है जिसे हम सक्षम घाटी पिछले कुछ समय से यहाँ पे चर्चा का विषय रही है, ये भी आपको पाकिस्तान के द्वारा 1963 में यहाँ पे चाइना को दे दिया गया है। अब इसी पाक पीओके को लेकर के यहाँ पर देखा जाए आपको जो हिंसा है वो लगातार चल रही है। स्थिति के थोड़ा सा और अलग अलग हिस्से में देखें तो घटनाक्रम किस तरीके से यहाँ पर डेवलप हुई। तो सबसे पहले अक्टूबर 1900 देखा जाए तो 47 में फर्स्ट यहाँ पर कश्मीर के जो घटनाक्रम हम नजर डालें तो भारत और कश्मीर का विवाद शुरू कैसे होता है। तो 1947 में हम यहाँ पे आज़ाद होते हैं 15 अगस्त को और उसके बाद यहाँ पर जो स्थिति थी कि कुछ राज्यों को ये दिया गया कि आप भारत के साथ मिलना चाहते हैं और पाकिस्तान के मिलना साथ चाहते हैं, उसमें कश्मीर भी एक ऐसा ही क्षेत्र था। अब इसमें हम देखें तो अक्टूबर 1947 में फर्स्ट कश्मीर वॉर यहाँ पर बिगिन होता है और जनवरी 1948 में UN ऑर्डर सीजफायर लिविंग के पार्ट के रूप में जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है पाकिस्तान के पास रह जाता है। यानी कि एक कबायली जो होता है यहाँ पे आक्रमण किया जाता है और कबायली आक्रमण कश्मीर के इस हिस्से पर किया जाता है और धीरे धीरे करके यहाँ पे भारत और पाकिस्तान की सेनाएं जो होती हैं एक दूसरे से लड़ाई लड़ना शुरू करती हैं और लेकिन बीच में ही जो मुद्दा होता है वो UN चला जाता है और UN जो होता है सीज फायर का यहाँ पर नियम लेकर आ जाता है और कहा जाता है जो जिस हिस्से में है वहीं पर रुक जाए, जिसके कारण ये जो हिस्सा है ये पाकिस्तान के पास चला जाता है और पाकिस्तान का तब से लेकर के अब तक यहाँ पर आपको इस पर कब्जा बना हुआ है। 1949 में गिलगिट बाल्टिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन गिवन पाकिस्तान बाई AJK, यानी कि यहाँ पर आपको आज़ाद कश्मीर का एक हिस्से के तौर पे इसे डेवलप नाम दिया गया। 1963 में पाकिस्तान सीडेड ट्रांस काराकोरम ट्रेस पार्ट टू POK2, चाइना यहाँ पर देखा है, तो यानी कि कुछ हिस्सा जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइना को उसके द्वारा 1963 में दिया गया सक्साम घाटी। 1994 में इंडिया अडॉप्ट रेजोल्यूशन विच स्लेस पाकिस्तान मस्ट वैकेट POK, यानी कि भारत के द्वारा पाकिस्तान को कहा गया 1994 में कि इसे आप खाली करें, यानी कि इस हिस्से को छोड़ दें क्योंकि ये भारत का हिस्सा है। और अगस्त 2019 में हम देखें तो इंडिया सेज एनी टॉक बिटवीन पाकिस्तान POK विल बी ओनली ऑन POK, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान अब सिर्फ POK के मुद्दे को लेकर बात करेंगे और इससे भारत का हिस्सा यहाँ पर जब तक नहीं हो जाता हम इस मुद्दे को लेकर के यहाँ पर कोई और बात नहीं करने वाले। तो ये पूरा हिस्सा यहाँ पर लगातार आपको चर्चा का विषय है। तो पाकिस्तान ने इसे आज़ाद कश्मीर का नाम दे रखा है कि ये स्वतंत्र है और भारत के पास जो है वो उसके द्वारा कब्जाया गया है।
अब यहाँ पर हम देखें जो एडमिनिस्ट्रेशन का एरिया अगर आप देखें, टोटल एरिया है जो डेवलपमेंट, अगर आप यहाँ पर आप हिस्से को आज़ाद कश्मीर का हिस्सा यहाँ पर देखें, जो पीओके है, भारत इसे पीओके कहता है और पाकिस्तान इसे आज़ाद कश्मीर का हिस्सा यहाँ पर एजेके कहता है। यहाँ पर देखें पीओके जो गिलगित और बाल्टिस्तान और सक्षाम घाटी जो है 36% है, अक्साई चीन 19% और इंडिया जो है 46%, यानी कि टोटल इस एरिया में से 46% ये जो एरिया है ये भारत का है। भारत का मतलब कब्जा है, एक नई प्रशासन है। अक्साई चीन जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19% है, ये एरिया ये चाइना के पास है। और ये जो पीओके है, एजेके है, गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है, आपको पीओके यहाँ पर है। और इस पर देखा जाए तो आपको ये जो 36% एरिया है ये पाकिस्तान के पास आपको है। तो ये पूरा प्रशासन जो है वो 3 हिस्सों में कश्मीर का आपको बटा हुआ है। अब यहां पर हम देखें जो एजेके जिसको हम कहते हैं या पाकिस्तान ऑक्युपाइड जो कश्मीर अगर एरिया हम कहें तो यहां पर आप देख सकते हैं टोटल यहां पे 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, मीरपुर, कोटली, भीमपुर, मुजफ्फराबाद, हत्तीयन, नीलम वैली, पूंछ, हवेली, बाग, सौंदरी। टोटल यहां पे 13,297 आपको एरिया किलोमीटर है। 40,45,366 लोग यहाँ पर इसकी पॉपुलेशन है 2017 के अनुसार। उनके हेडक्वार्टर यहाँ पर जो हैं वो भी यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं। यानी कि पूरा का पूरा जो डिवीज़न है अगर हम देखें तो एक मीरपुर का डिवीज़न है, एक मुजफ्फराबाद है और एक यहाँ पे पुंछ है। 3 एरिया हैं जहाँ पर आपको कश्मीर के इस हिस्से पर हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए इस घटना को यहाँ पर आप भारत का झंडा भी लेकर देख सकते हैं कि लोग पीओके का जो हिस्से हैं, जो यहाँ पर आपको आंदोलन चल रहा है वो कहीं ना कहीं भारत में शामिल होने को लेकर के भी है। यानी अब पीओके जो है वो भारत का हिस्सा बनना चाहता है और वहाँ की जनता भी अब भारत के साथ यहाँ पर होना चाहती है। कहने के आर्टिकल 370 को समाप्त करने के बाद इस तरह के आंदोलन यहाँ पर डेवलप होना ये दिखाता है कि लोग भारत के द्वारा 370 को हटा करके जिस तरह कश्मीर में शांति स्थापना हुई, लोगों को जिस तरीके से यहाँ पर रहन सहन बेहतर हो रहा है, अब पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वैसा ही कुछ उनको मिलना चाहिए। तो आइए स्थिति को थोड़ा सा अवलोकन करते हैं, ये बढ़ा कैसे। तो पाकिस्तान के कब्जे में पीओके जो है पाकिस्तानी अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर ये विद्रोह है, युद्ध जैसे यहाँ पे हालात हो चुके हैं। शुक्रवार तक देखा जाए तो बड़ी संख्या में कश्मीरी पाकिस्तान के अत्याचार खिलाफ यहाँ पे सड़कों पर उतरे हुए हैं। विद्रोह पर काबू पाने के लिए पाकिस्तानी जो है सुरक्षा बलों ने यहाँ पे भारी बल प्रयोग किया है और साथ ही साथ पाकिस्तानी बलों के द्वारा लोगों के ऊपर यहाँ पे गोली चलाने की भी आपको खबर आई है। तो एक तरीके से एक हिंसक विद्रोह को दबाने के लिए बर्बरतापूर्ण और यहाँ पर मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हुए पाकिस्तानी सेना के द्वारा यहाँ पर आपको गोलीबारी भी चलाई जा रही है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प जो है पाकिस्तान ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पीओके के मीरपुर जिले में यहाँ पे ऑलरेडी इस समय कर्फ्यू को लगा रखा है। यहाँ पे देखिए जो हिस्सा लगातार यहाँ पे आंदोलन है, ये कुछ ये हिस्से हैं। ये है मुजफ्फराबाद का एरिया है और ये है मीरपुर, जहां पर आपको इस तरह के आंदोलन की घटनाएं आपको लगातार देखने को मिल रही हैं। ये आपका पुंछ है, यहाँ पे स्नोटी है। तो ये जो एरिया है भारत के पास का, इस एरिया में आपको लगातार हिंसा आपको घटनाएं देखने को मिल रही हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो मिरर आज जम्मू कश्मीर है, ये न्यूज़पेपर आपको यहाँ पर देखें तो इसको आर्टिकल को यहाँ पर बेकायदा यहाँ पर छापा गया है, जिसमें कहा गया है कि मैसिव प्रोटेस्ट एंड रैलीज अगेंस्ट यूज ऑफ ब्रूटल फोर्स ऑन पीसफुल प्रोटेस्टर्स एंड सेक्शन 144 इम्पोज्ड पार्शियली इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड बट मैसिव प्रोटेस्ट विटनेस्ड। यानी कि आप इस तरह की पूरी घटनाएं न्यूज़पेपर में छपी हुई हैं, बड़ी घटना के तौर पे यहाँ पर द मिरर ऑफ जम्मू कश्मीर के न्यूज़पेपर में इसको यहाँ पर छापा गया है। अब यहाँ पे देखिए इनको लेकर के इस क्षेत्र की जो पार्टी है जिसको नाम है यूकेपीएनपी, पीओके की सबसे बड़ी पार्टी यूनाइटेड कश्मीर पीपुल लिबरेशन पार्टी ने प्रदर्शन में गिरफ्तारी पर यहाँ पे सवाल उठाए हैं और पार्टी ये भी कह रही है कि जो पुलिस है और सेना है मिल करके यहाँ पे गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों पर लाठियां चला रहे हैं। साथ ही इसके जो लीडर हैं शौकत अली जो कश्मीरी और नासिर अजीज खान ने गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों की तत्काल रिहाई की यहाँ पर मांग की जा रही है। संयुक्त राष्ट्र की यहाँ पे मानवाधिकार संस्था से बिना देर के यहाँ पर हस्तक्षेप करने की भी इस पार्टी के द्वारा डिमांड की गई है, क्योंकि लोगों को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, गोलीबारी चलाई, लाठियां चलाई जा रही हैं, वो यहाँ पर काफी दयनीय है और बर्बरतापूर्ण है। यूकेपीएनपी की जो पार्टी है यहाँ पर उसके जो प्रक्रियागत यहाँ पे जो लीडरशिप आपको देखने को मिलती है, जिनके चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी हैं। इसके अलावा यहाँ पे वाइस चेयरमैन आपको देख सकते हैं, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार आफ्ताब हैं, मोहम्मद बाशिर राजा हैं वाइस चेयरमैन, ये भी हैं। सरदार इस्तिकाक हुसैन सेक्रेटरी जनरल हैं, सैयद वकार काजमी चीफ ऑपरेशन हैं। तो ये इसकी पूरी एक पार्टी है और इसके यहाँ पर ये लीडर हैं।
हिंसा की घटनाओं को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो पाकिस्तानी न्यूज़पेपर इसको छाप रहे हैं कि यहाँ पे बच्चों पर भी बहुत ही बुरी तरीके से यहाँ पर सेना के द्वारा एक्शन लिया गया है। बच्चों को भी नहीं बख्शा जा रहा है और पाकिस्तान विरोध प्रदर्शन को उछलने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है। प्रशासन ने यह भी कहा है कि अतिरिक्त बलों की तैनाती इसमें की गई है। पाकिस्तानी जो रेंजर्स हैं और फ्रंटियर कोर के जवानों को भी इसमें यहाँ पर शामिल किया गया है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च का यहाँ पर ऐलान किया था, जिसे रोकने के लिए यहाँ पे 70 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तानी बल जो है बच्चों को नहीं बख्श रही है, आंसू गैस के गोले दाग रही है और स्कूल के अंदर गिरे, जिसमें कई लड़कियों के घायल होने की यहाँ पर न्यूज आ रही है। तो यानी कि यहाँ पर स्कूलों के बच्चों को भी इससे यहाँ पर बड़ी समस्या में वायलेंस का सामना, यानी कि इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये सारी घटनाओं के पीछे का रीजन क्या है? जिसके घटना के पीछे का रीजन है इन्फ्लेशन, जो पाकिस्तान में लगातार आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इन्फ्लेशन की समस्या देखें तो पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग जो है इसको लेकर के यहाँ पे लगातार आवाज उठा रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि पिछले महीने भी लोगों ने बढ़ती महंगाई के विरुद्ध यहाँ पे प्रदर्शन किया था और कई जगह पर पुलिस के सड़कों पर निकले, जमकर नारेबाजी की। 800 पाकिस्तानी रुपए में यहाँ पर देखा जाए तो 1 किलो आटा मिल रहा है। 230 रुपए में जो यहाँ पर आपको हुआ करता था पहले, तो एक रोटी यहाँ पर आपको कीमत 25 रुपए तक यहाँ पर पाकिस्तान में पहुंच गई है। तो महंगाई जो है वो लगातार आपको पाकिस्तान में बढ़ी है। इसके अलावा अगर हम देखें देश के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति को, तो इस समय यहाँ पर सिर्फ $8 बिलियन रह गया है और करीब 1.5 महीने तक सामानों के आयात जितना है और देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात के जितना यहाँ पर पैसा जबकि होना चाहिए, यानी कि जितना आयात इनको कर रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पर 3 महीने के लिए भी यहाँ पर इनके पास पैसे अब नहीं बचे हैं। 2024 की बात करें तो पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1% की दर से यहाँ पे बढ़ने की संभावना है और फिलहाल $1 की कीमत जो है 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर हो गई है। तो यहाँ पर आप महंगाई की स्थिति का आकलन इससे लगा सकते हैं। महंगाई जो है पिछले 6 महीनों में अगर हम यहाँ पे महंगाई दर को अगर आप आकलन करने जाएं तो अक्टूबर 2023 से लेकर के मार्च 2024 तक अगर हम देखें तो ये 26.9% से बढ़ते हुए 29.7% तक। फिलहाल यहाँ पर आपको गिरी जरूर है 22% 5%, लेकिन फिर भी महंगाई 22.5% है, जो कि अपने आप में बहुत है। आप 25 रुपए में एक रोटी मिल रही तो आप उससे महंगाई का आकलन लगा सकते हैं। पाकिस्तान के को यहाँ पर इस आर्थिक प्रक्रिया से या कह सकते हैं कि बाहर निकालने के लिए, आर्थिक तंगहाली से बाहर निकालने के लिए और उनकी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए $3 बिलियन के यहाँ पर बेल आउट यहाँ पर दिया गया है, जिसको यहाँ पर सैंक्शन किया गया IMF के द्वारा। लेकिन क्या भारत यहाँ पर इसको लेकर के प्रयास कर रहा है? क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जल्द ही यहाँ पर भारत का हिस्सा हो सकता है? क्या इसको लेकर के भारतीय सरकार की तरफ से किसी प्रयास किए जा रहे हैं? तो कई सारे लीडरों के द्वारा अलग अलग तरीके के बयान भी इसमें दिए गए हैं, जिसमें अगर हम देखें पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विल मर्ज विद इंडिया ऑन इट्स ओन। मिनिस्टर यहाँ पे देखें वीके सिंह ने यहाँ पर इसे कहा था, एक बयान अपना दिया था कि जो पीओके है वो भारत यहाँ पे प्रयास नहीं करेगा तो भी पीओके खुद से ही यहाँ पर भारत में शामिल होना चाहेगा, वहां के लोग इसमें आपको शामिल होना चाहेंगे। ऐसा यहाँ पे देखिए राजनाथ सिंह के द्वारा भी ऐसा ही एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था नो नीड टू कैप्चर पीओके बाय फोर्स, यानी कि ताकत और बल से यहाँ पर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है हमें पीओके के लिए। वहां के जो लोग हैं वो पीपल जो है वहां खुद यहाँ पर भारत में शामिल होने के लिए वहां पे आंदोलन करेंगे या उसमें शामिल होना चाहेंगे। तो कश्मीर में देखा जाए तो अगर हम इन्हीं बयानों को मद्देनजर देखें तो कश्मीर के हालात कुछ वैसे ही हो गए। वहां के लोग देखा जाए तो भारत में शामिल होने को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आपको इस ओर इशारा भी करती हैं। हाल फिलहाल देखा जाए भारत में लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं और उस लोकसभा चुनाव में भी देखा जाए तो राजनाथ सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी जरूर होंगे, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा नहीं बताई है और भारत के कुछ नहीं करना चाहिए, इसके लिए उन्हें ज्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर जिस तरह जमीनी हालात बदले हैं और जिस तरीके से आर्थिक प्रगति हो रही है, वहां जो है जिस तरीके से शांति लौटी है, इन सारी चीजों को देख करके पीओके के लोग भी अब धीरे धीरे यहाँ की मांग करेंगे कि उन्हें भी अब भारत के यहाँ पर हिस्सा बनना है और पीओके पर कब्जा करने के लिए हमें यहाँ पर किसी प्रकार के बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कश्मीर भारत के कश्मीर की स्थिति को देखेंगे, आर्थिक स्थिति देखेंगे, लोगों के हालात देखेंगे, लोगों के व्यवसायगत यहाँ पर विकास को देखेंगे, तो वहां के लोग खुद ही आंदोलन करके भारत में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि जमीनी हालत में सुधार होने का हवाला भी दिया है और साथ ही यह भी कहा है कि जम्मू कश्मीर जिस तरह से सुधार हुआ है उससे यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। गृह मंत्रालय इस पर निर्णय लेगा कि क्या करना है और कैसे यहाँ पर करना है। आसपास सुरक्षा बलों को अभियान चलाने और बिना किसी पूर्व वारंट के यहाँ पे किसी को गिरफ्तार करने की यहाँ पे शक्ति देता है, लेकिन आसपा कानून अब धीरे धीरे यहाँ पर आपको
आवश्यकता भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जैसे क्षेत्रों में नहीं रहेगी। धीरे धीरे यहाँ पर इसको हटा दिया जाएगा और पूरे क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस प्रशासन को आपको सौंप दिया जाएगा। यहाँ पर विदेश मंत्री जो कि यहाँ पर एक हिस्सा है, उन्होंने भी इस संदर्भ में एक कथन यहाँ पे दिया था कि वंस वी पुट आर्टिकल 370 टू रेस्ट नाउ पीपल अंडरस्टैंड दैट पीओके इज आल्सो इंपॉर्टेंट। यानी कि 370 का मुद्दा खत्म हो गया, तब लोगों को समझ में आया कि पीओके भी यार इंपॉर्टेंट, पीओके भी हमारा हिस्सा है। नहीं तो अभी तक हम अपने ही कश्मीर के हिस्से को लेकर के दूसरे देश की तरह उसे यहाँ पे ट्रीट करते थे। तो इस तरीके से भारत क्या पीओके को वापस लेने जा रहे हैं? क्या वहां के लोग खुद पीओके का हिस्सा बनेंगे? क्या आने वाले समय में कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है, जिस पर उसने कब्जा कर रखा है, वो पूरी तरीके से भारत के हिस्से के रूप में शासित हो जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की समस्याएं यहाँ पर उठ खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान कहीं ना कहीं आर्थिक के साथ साथ लोगों का यहाँ पर आपको विद्रोह के लिए समस्या खड़ी हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।